श्री राधे। बंधुओं, आज हम भगवत चर्चा करेंगे और कुछ बाल लीलाओं को चिंतन करेंगे। तो कथा हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं 10वें स्कंद से, श्रीमद् भागवत महापुराण से। और राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चौवस्यवस्यनां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया कि गुरुदेव, जिस कथा के लिए मैं 3 दिन से लगातार कथा को सुन रहा था, मुझे वो कथा सुनाइए, मुझे श्री कृष्ण लीला सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भैया, कुछ तुमने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो भैया कुछ खा पी तो लो। तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, जो आप भगवत कथा अमृत पिला रहे हो, ये भागवत कथा अमृत सुना रहे हैं प्रभु, यही सर्वोपरि है। इसे सुनकर मैं ललायित हो रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ। आप मुझे भगवत चर्चा सुनाइए प्रभु। तो कहते हैं कि परीक्षित, तुम जैसा कोई सुनने वाला मिल जाए, तो मुझ जैसा कोई सुनाने वाला मिल जाए, वो आनंद आज भी प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, जो आनंद उस समय भगवान के समय में प्राप्त हुआ था। तो कहते हैं कि परीक्षित, जब असुरों का अत्याचार इस संसार पर होने लगा, तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। और ब्रह्मा जी से जब प्रार्थना करी है, तो ब्रह्मा जी ने वेद शास्त्रों के द्वारा जब भगवान की स्तुति करी, और वेद शास्त्रों के द्वारा भगवान की स्तुति करी है, तो भगवान ने यही कहा है कि वसुदेव गिरे साक्षात भगवान पुरुषे परे जनिष्यते तत् प्रियार्थं संभवन्तु सुरे स्त्रिये। और भगवान कहते हैं कि देवताओं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कल्याण के लिए मैं इस धराधाम पर आऊँगा, और आकर सुर स्त्री है, मैं अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ धराधाम पर अवतार धारण करूँगा। और महाराज, ऐसे ही जब बातें हुई, तो देखो अब यहाँ से श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, कि इस कथा को थोड़ी सी मथुरा में ले गए। जो मथुरा में है देवक महाराज की पुत्री हैं, जिनका नाम है देवकी। उनका विवाह वसुदेव जी के साथ किया। तो जैसे महाराज कंस इतना प्रेम करता था देवकी जी से, तो प्रेम करने के साथ साथ महाराज उनको डोली में बैठा कर ले जाने लगा। लेकिन इस ढोंग को देखकर आकाशवाणी चुप नहीं रही, और आकाशवाणी से आवाज आई है कि अस्याताम अष्टमो गर्भो हंतायाम वसुदेवो दे। और कहा कि अरे कंस, तू इतना ढोंग करता है, अरे पापी, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तुझे मारने वाला इस देवकी का 8वां काल होगा, गर्भ होगा। और जैसी महाराज ये बात सुनी, तुरंत तलवार निकाली है, और निकालने के बाद मारने लगा है। तो वसुदेव जी कहते हैं कि अरे कंस भैया, इसने क्या बिगाड़ा है? यदि तुम्हें इसके पुत्रों से भय है, 8वें गर्भ से भय है, तो मैं तुझे एक एक पुत्र लाकर इसका दे दूंगा। तो वसुदेव जी की बात को मानता था कंस, और जैसी महाराज बात को मानता था, तो तुरंत आगे एक एक करके महाराज 6 पुत्रों को मार दिया। और मारने के बाद सातवां रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। और जब महाराज भगवान का अवतार के लिए बात आई कि गच्छम देवे ब्रजम भद्रे गोप गोपीलंकृतम, और जब महाराज 8वां गर्भ धारण किया है कि आनंद दुंदुभे, अब आनंद की वर्षा हो रही है। और जैसी महाराज अब भगवान की आने की स्थिति हो रही है, भगवान आ रहे हैं गर्भ में, तो सबसे पहले देवताओं ने गर्भ स्तुति भगवान की करी है। और भगवान की गर्भ स्तुति करते हुए कहा कि सत्यम व्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि
निहिचं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। और जैसी महाराज ये बात कही है, देवताओं ने भगवान की गर्व स्तुति करी, लेकिन किसी व्यक्ति ने यहाँ पर प्रश्न किया कि महाराज भगवान की तो गर्व स्तुति होती नहीं है, तो गर्व स्तुति कैसे हुई? क्योंकि भगवान भक्त के लिए गर्भ में भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज जैसी स्थिति पूर्ण होने लगी है और देवकी की गर्भ से साक्षात भगवान की आने की स्थिति हो रही है। अब देखो गर्भ धारण हो चुका है और धीरे धीरे समय नजदीक आता जा रहा है। तो देखो हवाएं आनंद में चल रही हैं। भारम भुवो हरम यदुत्तनम वंदनम ते। इतनी वर्षा हो रही है कि चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इतना आनंद बरस रहा है कि उस आनंद को देखने के लिए सब ललायित हैं। और बंधु क्यों ललायित ना हो? क्योंकि साक्षात परमात्मा जब आते हैं तो उनके स्वागत के लिए सारा संसार समाहित रहता है, सारा संसार खड़ा रहता है। और यही हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अथ सर्वगुणों पेते काल स परम शोभने हैर्वार जन्मक्षम शांत अंतरिक्ष ग्रह तारिकम। और महाराज देखते ही देखते जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा निकलता है, पूर्णिमा तिथि है और रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण है, बुधवार का दिन है और भगवान भाद्रपद मास में कृष्ण अष्टमी को और श्री कृष्ण जन्माष्टमी है उस दिन की। और खूब आनंद से वर्षा करते हुए भगवान प्रकट हो गए। बोले नंद के लाला की जय। लेकिन भगवान कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ पर अभी हल्ला नहीं काटना, क्योंकि अभी कंस मामा जग जाएंगे। और यहाँ से थोड़ी सी लीला को लेकर गए श्रीधाम गोकुल। और जैसे ही महाराज गोकुल में इस लीला को लेकर गए हैं तो गोकुल में देखो, गोकुल के राजा हैं नंद बाबा, जिनकी भार्या हैं यशोदा मैया। लेकिन उनके यहाँ कोई पुत्र है न पुत्री। लेकिन करते क्या हैं? देखो भगवान की खूब सेवा करते हैं, संतों की, वैष्णवों की। तो एक दिन ब्राह्मण भोज था। ब्राह्मणों ने यही आशीर्वाद दिया कि नंद बाबा आयुष्मान भव, नंद बाबा धनवान भव, नंद बाबा पुत्रवान भव। तो नंद बाबा कहते हैं कि महाराज 2 आशीर्वाद दिए आपने, ठीक है, लेकिन मेरे पुत्र नहीं है अभी तक, ना पुत्र है ना पुत्री। लेकिन ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज हम आशीर्वाद देते हैं कि जाओ आपके यहाँ पुत्र होगो। और महाराज जैसे ही तिथि बताई है और धीरे धीरे समय नजदीक आया है तो बताया कि यथावत कि तुम्हारे यहाँ एक सुंदर बालक श्याम वर्ण में जन्म लेगा। ब्राह्मणों ने बता दिया पहले ही। और महाराज जैसे ही बताया है सारे ब्रजवासी खूब आनंदित हो रहे हैं कि सोचते हैं कि नंद बाबा के यहाँ लाला भैगो तो हम खूब तैयार होकर चलेंगे। और महाराज खूब तैयार होकर भगवान के लिए चले हैं। और अब देखिए कितना सुंदर दृश्य बनता जा रहा है। और जैसे ही गए हैं तो अब देखो भगवान यहाँ पर वसुदेव देवकी को कहते हैं कि हे माता, हे पिता, एक काम करिए, आप मुझको गोकुल ले जाइए और वहाँ से जो पुत्री आएगी उसको यहाँ लाकर रख देना और ये कंस का उद्धार करेगी। कंस को बताएगी कि तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। लेकिन देवकी मैया कहती हैं कि रूपम यत तत प्राहुर्व्यक्तम माथम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम। कहते हैं कि हे प्रभु, हे निर्विकार, आप सर्वांतर्यामी हैं, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। हे प्रभु, आप हमें क्षमा कर दीजिए जो इस कारागार में आप आए। और आप तो
सर्वंतर्यामी हैं, आप सबकी कल्याण करने वाले हैं। और भगवान कहते हैं कि आप माता पिता चिंता मत करिए, आप हमको गोकुल लाइए, गोकुल ले जाइए। और महाराज सारी बेड़ियाँ खुल गई और टोकरी में जैसे ही महाराज ले जाने लगे और यमुना जी ने भी दर्शन किया, शेषनाग भगवान ने भी दर्शन किए और गोकुल में जाकर लेटा दिया। और देखो गोकुल में खूब तैयारी हो चुकी है और महाराज धीरे धीरे सोते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले माया आई है। तो माया का क्या काम है? सुलाने का। और माया ने सुलाया है जैसे ही, और महाराज माया ने सुलाया तो मायापति आए हैं, तो सबको जगाते हुए आए हैं। और भगवान लेटे लेटे यही कह रहे हैं कि प्रभु अब क्या करूं मैं। तो भगवान ने ओम नाम की ध्वनि निकाली, ओम ओम। और जैसे महाराज ओम नाम की, तो कहती हैं कि जो सुभद्रा थी सुनंदा, तो कहती हैं कि भैया लाला भयो, बधाई हो लाला भयो आपके। तो नंद बाबा कहते हैं कि देव बेटी बहन एक काम करो, सारे गोकुल में तुम हल्ला मचाए दो और कह दो कि हमारे यहाँ लाला भयो है। और बड़ा सुंदर उत्सव बनाया कि नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातो अलादो महामना, आहु है वे प्राण वेद ज्ञान स्नाते सुचिरलंकृते। इतना आनंद बरसा, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातो अलादो महामना, कि सारे ब्रजवासी देखकर आनंदित हो गए। और यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कि इतना आनंद बरस रहा है, कि इतना आनंद बरस रहा है कि वो शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। और भगवान के बाल छवि लीला को देखते हैं और नंद बाबा के साथ उत्सव बनाते हैं सारे गोकुलवासी। और बंधुओं, ऐसे ही हम प्रयास करेंगे कि भगवान की बाल लीलाओं को ऐसे ही विज्ञान के माध्यम से आप सभी के समक्ष पहुंचा सकें और ऐसे ही आप सभी सहयोग प्रदान करें। और इसी बात को मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और आगे की चर्चा हम नेक्स्ट भाग में करेंगे। श्री राधे श्री राधे।